अभी अभी एक और दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। जिस प्रकार से मुस्कान और साहिल ने सौरभ को बड़ी बेरहमी से मारा, उसके 15 टुकड़े किए, ड्रम में ठूंस कर ऊपर से सीमेंट डाल दिया गया। ये घटना पूरे देश को झकझोर कर रख चुकी थी। हमने सोचा था कि शायद ये मानवता का सबसे निचला स्तर था, लेकिन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से जो खबर सामने आई है, वो उस भीषण मर्डर केस को भी पीछे छोड़ती नजर आ रही है। ये कहानी है एक पत्नी की, जो सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो एक साजिशकर्ता थी, एक कलाकार थी और अंत में एक निर्दयी हत्यारिन। इस बार शिकार था उसका अपना पति अरविंद। लेकिन ये बस एक मर्डर नहीं था, ये एक चाल थी, एक प्लान था और इसमें कोई अकेला शामिल नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस कहानी में एक और किरदार है, एक आशिक। कौन है ये आशिक, वो हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन एक बात हम वादा करते हैं, जैसे ही उसका नाम आप सुनोगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत ऐसा होगा जो आपकी सोच को झकझोर देगा। और हां, इस हत्यारिन को क्या सजा मिलनी चाहिए, वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और रवि ग्लोबल विजन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको हर उस हकीकत से रूबरू करवाते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे छिप जाती है। कहानी शुरू होती है हमीरपुर के मुस्करा थाने के मोती नगर इलाके से। एक ऐसा इलाका जो हमेशा शांत रहा, लेकिन आज वहां पुलिस की गाड़ियों की आवाज, एम्बुलेंस की चीखती सायरन और पड़ोसियों की सिसकियों ने सब कुछ बदल दिया। अरविंद एक साधारण सा इंसान, मूल रूप से महोबा का रहने वाला था। पिछले 10 सालों से अपनी पत्नी अनीता और बेटे दिनेश के साथ हमीरपुर के इस घर में रह रहा था। लोगों की नजरों में एक सामान्य परिवार। लेकिन हर घर की दीवारों के पीछे क्या होता है, ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। उस दिन दिनेश घर से बाहर था, तभी उसकी मां अनीता का फोन आता है। आवाज में घबराहट थी। मां ने कहा, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को लेकर आओ। दिनेश भागा भागा घर पहुंचा, लेकिन जो नजारा उसने देखा, उसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। पिता अरविंद खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे और मां अनीता के शरीर पर भी घाव थे। वो चिल्ला रही थी, बेटा लुटेरे आए थे, मारकर भाग गए। लेकिन पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सारी कहानी बदल गई। उसने पुलिस को बताया कि कुछ नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए थे। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने न सिर्फ अरविंद को मारा, बल्कि उसे भी घायल कर दिया और फिर फरार हो गए। घटना सुनकर पूरा मोहल्ला दहल उठा था। जिस महिला को सब सीधी सादी, घरेलू और संस्कारी मानते थे, उसी के घर में इतनी खौफनाक वारदात। लेकिन पुलिस वालों ने तो न जाने कितनी वारदातें देखी थीं। उनमें एक बात थी, शक करना। और यही शक हुआ सबसे पहले अनीता पर। जैसे ही सीसीटीवी खंगाले गए, सब कुछ साफ हो गया। ना कोई आया, ना कोई गया। जिस वक्त अनीता दावा कर रही थी कि लुटेरे अंदर आए थे, उस वक्त दरवाजा तक नहीं खुला था। ना गेट हिला, ना कोई परछाई। पुलिस को अब यकीन हो चला था, ये कहानी जितनी दर्दनाक है, उतनी ही झूठी भी। अब शुरू हुई असली पूछताछ। और पूछताछ भी वो नहीं जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, ये वो पूछताछ थी जिसमें चुप्पी भी बहुत कुछ बोल जाती है। अनीता का चेहरा फटने लगा था। हर सवाल पर पसीना, हर जवाब पर हकलाहट, और फिर वो टूट गई। उसने कहा, हां, मैंने मारा है उसे। रोज रोज की शराब, मारपीट, गाली गलौज, तंग आ गई थी मैं। उस रात भी बहुत झगड़ा हुआ। उसने मुझे बुरी तरह मारा और मैंने गुस्से में चाकू उठा लिया। अनीता ने बताया कि जैसे ही उसने अरविंद की गर्दन पर वार किया, वो वहीं ढेर हो गया। उसकी सांसें थम गईं और फिर उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो खुद को पुलिस के हवाले कर दे या फिर एक नई कहानी गढ़े। और उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने खुद के शरीर पर भी चाकू के निशान बनाए, घायल होने का नाटक किया और फिर चीख चीख कर मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। लुटेरे आए थे, हमें मार दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था जो उसने छिपा लिया था, एक ऐसा राज जो उसने पुलिस से भी नहीं बताया। वो राज उसके दिल में बस चुके किसी और के नाम का था। अब यहां से कहानी और भी डार्क होने लगती है।
पुलिस जब अनीता के फोन रिकॉर्ड्स और कॉल डिटेल्स खंगालने लगी, तब जाकर उस किसी और की परछाई सामने आई। एक शख्स जो पिछले कुछ महीनों से अनीता की जिंदगी में एक्टिव था। फोन पर लंबी बातें, मैसेज, वीडियो कॉल्स और कुछ रातें भी जब अरविंद घर से बाहर होता था। लेकिन रुको, इस आशिक का नाम, उसका चेहरा, उसकी सच्चाई वो अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो नाम ऐसा है जो सामने आया तो पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। लोगों ने यकीन ही नहीं किया कि अनीता जैसी महिला उस शख्स के साथ ऐसा रिश्ता रखती थी। और फिर इस पूरे मर्डर केस में उसका भी एक अहम किरदार निकलकर सामने आया। अब तक की कहानी से अगर आपका दिल कांप गया है, तो आगे जो सुनने वाले हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कहीं मेरे आसपास तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो वीडियो को यहीं मत छोड़िए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अनीता के इस प्रेमी का नाम क्या था, क्या वो मर्डर में शामिल था, क्या ये मर्डर केवल शराब और गुस्से का मामला था या फिर एक रची गई साजिश, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब जो हिस्सा आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, वो एक खुलासा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं उस काले रहस्य की तरफ जिसने इस पूरे केस की तस्वीर ही बदल दी। जब पुलिस ने अनीता का मोबाइल जब्त किया और उसकी कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलवाई, तो एक नंबर बार बार सामने आने लगा। रात के 11 बजे, सुबह के 3 बजे, दिन में कई बार और हर बार घंटों तक बात। वो नंबर किसी और का नहीं, उसी शख्स का था जिसे अनीता भाई कहती थी। लेकिन कॉल्स की गर्मी, बातों की नजदीकियां किसी भी रिश्ते को बेशर्मी से झुठला रही थीं। पुलिस ने जब उस शख्स को ट्रेस किया तो वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि पास ही की एक बस्ती का रहने वाला था। नाम था कमलेश यादव। अब आप सोच रहे होंगे, कमलेश ये कौन है? यही तो है इस केस का सबसे बड़ा झटका। कमलेश, जिसकी शक्ल भी मासूम और चाल भी बिल्कुल शरीफों जैसी। लोग उसे जानते थे एक ड्राइवर के रूप में, लेकिन असल जिंदगी में वो एक मनोवैज्ञानिक शिकारी था। उसका तरीका सीधा था। जहां पति पत्नी में कलह होती, वहां वो हमदर्द बनकर घुस जाता, सुनता, सहलाता और फिर उस घर में पति की जगह लेने की तैयारी करने लगता। अनीता उसकी अगली शिकार थी। जब अरविंद उसे पीटता था तो कमलेश उसके आंसू पोंछता था। जब अरविंद रात को शराब पीकर सो जाता था तो कमलेश रात में चुपके से घर आ जाता था। ये सिलसिला करीब 6 महीने तक चला। धीरे धीरे अनीता और कमलेश के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जिसमें अब कोई रुकावट मंजूर नहीं थी, न समाज की, न बेटे की और न ही पति की। पुलिस की जांच में एक और सनसनीखेज बात सामने आई। मर्डर से कुछ दिन पहले अनीता और कमलेश ने मिलकर गूगल पर सर्च किया था, हाउ टू किल समवन साइलेंटली, हाउ टू हाइड नाइफ इंजरीज, कैन आई किल इन सेल्फ डिफेंस इफ बीटन डेली बाय हस्बैंड। इस सर्च हिस्ट्री ने पुलिस की आखिरी शक की भी पुष्टि कर दी। ये मर्डर सिर्फ गुस्से में नहीं हुआ था, ये एक प्लान था, एक प्री प्लान्ड मर्डर। कमलेश और अनीता ने मिलकर एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें मर्डर भी था, झूठा बहाना भी और एक नया जीवन भी। मकसद था अरविंद को रास्ते से हटाना और साथ मिलकर नई जिंदगी शुरू करना। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी किस्मत की अदालत कोर्ट से पहले फैसला कर देती है। कमलेश मर्डर वाले दिन उसके साथ नहीं था और यही उसकी सबसे बड़ी चालाकी थी। लेकिन उसके कॉल्स, उसकी प्लानिंग और उसके भेजे गए मैसेज सब कुछ सबूत बन चुके थे। जैसे ही पुलिस ने कमलेश को उठाया और हिरासत में लिया, वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। उसने साफ साफ कबूल किया, हाँ, मैंने ही कहा था अनीता को कि अगर वो इतना मारता है तो उसे रास्ते से हटा दे, हम दोनों मिलकर कुछ नया शुरू करेंगे। अब सोचिए, एक मां जिसने खुद के बेटे से झूठ बोला, उसके बाप को मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वो किसी और के प्यार में अंधी हो चुकी थी। एक बेटे के लिए इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? कोर्ट में जब बेटे दिनेश से पूछा गया, क्या आप अपनी मां को माफ करेंगे, उसने बस इतना कहा, जिस मां ने मेरे सामने मेरी दुनिया उजाड़ दी, वो अब सिर्फ मुझे अजनबी लगती है। और यही है इस कहानी की सबसे गहरी टीस। अब कहानी यहीं नहीं रुकती। कमलेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स और चैट्स की फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी। एक चैट में
अनीता ने कमलेश को लिखा था, बस एक बार ये खत्म हो जाए, फिर हम हमेशा के लिए साथ होंगे। कमलेश ने जवाब दिया था, डरो मत, जो करना है कर डालो, पीछे मत हटना। इस चैट ने केस को और मजबूत कर दिया। जब कोर्ट में ये चैट पढ़कर सुनाई गई तो जज भी चौंक गए, क्योंकि अब ये केस सिर्फ एक घरेलू हिंसा या गुस्से में की गई हत्या नहीं था, ये एक साजिश थी, एक सोची समझी प्लानिंग, जिसे अंजाम दिया गया सिर्फ वासनाओं की आग और नफरत की चिंगारी में। पुलिस ने अनीता और कमलेश दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या, 120B षड्यंत्र और 201 सबूत मिटाने की कोशिश के तहत केस दर्ज किया। कोर्ट में बहस शुरू हुई। सरकारी वकील ने दलील दी कि ये मामला समाज में महिला की छवि को कलंकित करने वाला है। अगर ऐसे केस में नरमी दिखाई गई तो आने वाली पीढ़ियां रिश्तों पर विश्वास करना छोड़ देंगी। वहीं अनीता के वकील ने कहा कि वो घरेलू हिंसा का शिकार थी और उसने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। लेकिन जब बेटे दिनेश को गवाही के लिए बुलाया गया तो उसकी आंखों में आंसू थे, गला रुंधा हुआ था। उसने पूरी कोर्ट के सामने कहा, मेरी मां ने सिर्फ मेरे पिता की ही नहीं, मेरी आत्मा की भी हत्या कर दी है। ये लाइन कोर्ट के भीतर पत्थर की तरह गूंज उठी। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा, ये हत्या नहीं, ये विश्वासघात है, पति, परिवार और बेटे तीनों के साथ। इसलिए अदालत अनीता को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और कमलेश यादव को भी उम्र कैद की सजा दी जाती है। कोर्ट में मौजूद हर आंख नम हो गई, लेकिन सबसे ज्यादा टूट गया था दिनेश, जिसने एक झटके में मां बाप दोनों को खो दिया। दिनेश अब किसके साथ रहेगा? उसने कोर्ट से निवेदन किया, मैं अनाथालय जाना पसंद करूंगा, लेकिन उस घर में नहीं जाऊंगा जहां यह सब हुआ। सरकार ने उसके लिए एक विशेष पुनर्वास योजना बनाई। उसे मानसिक परामर्श दिया जा रहा है, लेकिन एक सवाल आज भी हवा में तैर रहा है, क्या कोई भी योजना उसके मन के जख्मों को भर सकती है? कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन सवाल वहीं के वहीं हैं। क्यों एक औरत ने अपने ही बच्चे का बचपन छीन लिया? क्या प्यार के नाम पर हत्या को सही ठहराया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कमलेश जैसे लोग समाज में खुले घूम रहे हैं, जो हर टूटे रिश्ते में दरार बनकर घुस जाएं? दोस्तों, सोचिए, समझिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए, इस हत्यारिन और उसके आशिक को क्या सजा मिलनी चाहिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही चौंकाने वाले सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो आप तक लाते रहें, तो रवि ग्लोबल विजन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगली बार जिस पर शक नहीं होता, हो सकता है वही हत्यारा निकले।